हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो ईमान की स्टोरी के रिप्लाई में रजब की स्टोरी आई है, जहां वो लिखते हैं सलाम। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने जा रही है। इससे पहले कि वो मज़ीद बद से बदतर हो, तो यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सोशल मीडिया है वो एक इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, कोई हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं कि जहाँ पर आप अपने घर के मसले लाकर रखें और आपको इंसाफ मिलने लगे। आगे लिखते हैं कि इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि आपको इंसाफ नहीं बल्कि सिंपैथी चाहिए, जो कि आपको भरपूर मिल रही है। अब आप और क्या चाहते हैं कि अवाम मेरे घर आकर मुझे और मेरे दोस्तों को मतलब कर दे, फिर आप जो है राज़ी हो जाएंगे। फिर लिखते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट कीवान, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरी तरफ से खुदा उस बंदे को गर्क करे जिसने भी ये वीडियोस लीक की हैं, जबकि उस रूम में जहाँ पर कि ईद डे पर इनको कीवान से मिलवाया गया था, तो मुझे और मेरे बेटे कीवान को अकेले बैठने की इजाज़त आपकी फैमिली की तरफ से नहीं थी। ये बड़ा शॉकिंग एक चीज़ निकल कर के आई है। और ना ही व्लॉग वाला जो कैमरा है वो ऑन करने की इजाज़त थी। कमाल, ऐसा भी हुआ? ये तो एक बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट है रजब का। वहाँ आपके भाई, आपके कज़न्स, आपके मामू, खाला सब बैठे थे। सो वाई एवरी टाइम मी एंड माई फैमिली गेट्स ब्लेम्ड? क्योंकि मुझ पर और मेरे ख़ानदान पर आप क्यों इल्ज़ाम डालते हैं हमेशा, जबकि आपकी तरफ से वो जो मीटअप था उसमें तमाम के तमाम तर लोग थे। अच्छा, हैरत की बात है कि सब थे मगर ईमान नहीं थी। मेरे ख़्याल में अगर मीटअप करवाया गया था रजब और कीवान का, तो वहाँ पर अगर ईमान भी होती तो शायद बहुत सारे गिले शिकवे मिट जाते, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हो जाती है ना। अब हर एक अपनी बात रख रहा है, कौन किसे सच्चा माने कौन किसे झूठा माने, ये भी है। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि खैर, अब ये कहना जो है ना हर स्टोरी और पोस्ट में बंद कर दें कि माई सन, मेरा बेटा। आपने उसे डाउनलोड कहीं से नहीं किया, बल्कि वो हमारा बेटा है। और आखिर में अगर इस वीडियो को 10 लोगों ने देखा जो कि सर्कुलेशन में है, तो आपने स्टोरी लगाकर इस चीज़ को 1000 लोगों तक प्रमोट कर दिया। फिर लिखते हैं कि खैर कोई बात नहीं, लोग उसे दुआ ही दे रहे हैं, बद्दुआ नहीं दे रहा कोई भी, लेकिन खुदा गर्क करे जिसने भी ये काम किया है। और आखिर में लिखते हैं लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। अच्छा, बड़ी तहम्मुल मिजाजी से तमाम तर जो बातें हैं वो रजब ने रख दी हैं। अब सवाल ये है, जो वीडियो सर्कुलेशन में है उसमें ईमान का क्लेम है कि ये फेक वीडियो है, मतलब वो उसके बेटे की पिक्चर है ही नहीं, जबकि जिस तरह रजब ने यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि वो रियल है। खैर माशाल्लाह बच्चा बहुत प्यारा है, नो डाउट। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने लिखा है ना कि एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है, इन्होंने इस चीज़ को बता दिया। क्योंकि जाहिर बात है जब काउंटर एलिगेशंस लगेंगे दोनों तरफ से और कोई उनकी सपोर्ट में उठेगा, कोई इनकी सपोर्ट में उठेगा, और फिर चीज़ें जो हैं वो बद से बदतर तो होना ही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह इन्होंने कहा ना कि जब ये ईद पर मिलने गए थे, जैसे ऑन ने कहा था आप आइए अकेले अपने बेटे के साथ मिलिए, तो फिर ये सवाल उन लोगों पर उठता है कि यहाँ पर जब ये आकर कह रहे हैं कि इनको अकेले मिलने की इजाज़त नहीं थी, इनको कैमरा ऑन करने की इजाज़त नहीं थी, मतलब ये कौन सा फिर एटीट्यूड हुआ अगर ईमान और उनके घर वालों की तरफ से ये किया गया था। तो मुझे लगता है अब इसका भी कोई काउंटर रिप्लाई आएगा। और जिस तरह ऑन ने एक स्टोरी लगाई थी कि मैं लाइव आऊँगा इंस्टा पर और बहुत सारे एलिगेशंस को क्लियर करूँगा, मुझे लगता है वो तमाम तर चीज़ें जो हैं शायद कि स्टार्ट होने वाली हैं। बहुत पॉसिबल है कि जो वॉइस लीक का सिलसिला है ना वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, और फिर ये जो तमाम तर सिलसिले हैं वो बद से बदतर होते चले जाएं। लेकिन पता नहीं, एक मुझे बहुत ज़्यादा हैरत है कि मुझे लगता है ना, पता है क्या, कि जो ईमान ने स्टोरी लगाई है, शायद रीज़न ये है कि जो वीडियो रजब की बच्चे के साथ सर्कुलेशन में है उसको ये कहा जा रहा है कि ईमान ने वीडियो आउट कर दी है ना। और जो रजब है मुझे लग रहा है उसकी तरफ से भी एक यही वाली जो बात है उसका इंडिया दिया
किया जा रहा है जिस तरह की उसने अपनी यहाँ पर साइड और सिचुएशन रखी है। एनीवेज देखा जाएगा, जो भी हो अल्लाह रहम फरमाए। अगर आप लोगों को सेपरेट होना है, डिवोर्स लेनी है तो इज़्ज़त के साथ हो जाइए, एक दूसरे पर गन मत उछालिए, एक दूसरे को कटहरे में सोशल मीडिया पर लाकर मत खड़ा कीजिए। बियॉन्ड वाईटी, बियॉन्ड सोशल मीडिया अपने मसले हल कीजिए। गुड एग्जाम्पल जो है वो यूँ सेट कीजिए यहाँ पर। बाकी अल्लाह रहम फरमाने वाला है, वही बेहतर जानता है दिलों के हाल और तमाम तर मामलात। अल्लाह हाफ़िज़।